मेरे बच्चे आज हम शुरू करेंगे एक ना लिखे रूल लिखेंगे। लिखो मेरे बच्चे, ये ना इंटीग्रेशन का एक हेलो ये री मेरे बच्चे इंटीग्रेशन का एक नया रूल है। इधर देखना, है वही चल रही 3.4। असल में ना थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हेलो थोड़ा सा बता दूं कि मैं पहले ना इसके अंदर से जो शॉर्ट है ना इंपॉर्टेंट वो करवा रहा हूं, तो आपने इस चीज को देखना है। तरतीब थोड़ी सी खराब आपकी हो रही होगी लेकिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट। अच्छा, अब जिसके लिए एक रूल लिखे इंटीग्रल। लिखो मेरे बच्चे, अब तक जिन लोगों को 3.4 मुश्किल लग रही है, इस ये वाला रूल देखने के बाद उनको आसान लगेगी, सारी जो कमी है वो पूरी हो जाएंगी। ये समझ लें कि आपको 3.4 का गिफ्ट मिल रहा है। अब लिखें e की पावर ax, ये अगर मेरे बच्चे e की पावर ax हो, e की पावर ax हो, ये जो x के साथ है आप बताएंगे कौन है? a यहां पर हो, गौर करें ना, e की पावर ax हो, जो x के साथ चीज है a वहां पर हो, a के साथ यहां पर कोई फंक्शन हो, ये दरमियान में प्लस हो, दरमियान में प्लस हो। फिर बात को रिवाइज करो, e की पावर ax हो, a हो, ये फंक्शन हो, इस फंक्शन का ये जो फंक्शन नहीं है इसका मेरे बच्चे यहां पर क्या मौजूद हो, ये आगे यहां पे डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर ये वाली सिचुएशन हो, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने मेरे बच्चे बस ये सिचुएशन देखनी है कि ये वाली सारी सिचुएशन हो रही हो। ये देखो, फिर बात को रिवाइज करता हूं, e की पावर ax हो, x का जो कोफिशिएंट हो, a 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो यहां पर हो, यहां पर कोई फंक्शन हो, प्लस के बाद इस फंक्शन का यहां पर क्या मौजूद हो, डेरिवेटिव इनटू dx। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ इतनी कर देनी है, e की पावर ax लिखना है ये वाला, और ये फंक्शन लिख देना है, बस आपने कुछ भी नहीं करना, और इंटीग्रेशन खत्म होने पे प्लस सी लगा दे। एक ना एग्जांपल दे के बात समझाता हूं, लिखें एग्जांपल, इसी के नीचे लिख लें ये। फिर बात को रिवाइज करता हूं, e की पावर ax, ये a यहां पर होगा, ये वाला a, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी एनीथिंग, फंक्शन होगा, प्लस के बाद इस फंक्शन का जो सर्कल किया उसका क्या मौजूद होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन e की पावर ax लिख के जस्ट फंक्शन लिख देना है प्लस c। मैं कह रहा हूं एग्जांपल के तौर पर एक लिखें, मुझे बताना भी है आप लोगों ने। लिखें इंटीग्रल, इंटीग्रल देखें यार, ये जो मैंने ऊपर वाला आपको रूल पढ़ाया है, आप इस रूल के तहत मुझे बता सकते हैं? ये देखें e की पावर 2x 2 है, फंक्शन कौन है, क्या उसका प्लस के बाद डेरिवेटिव मौजूद है? इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर ax, मतलब e की पावर 2x इनटू फंक्शन, फंक्शन कौन है, साइन x। अब खत्म हो गया तो प्लस क्या लगाओगे, प्लस मेरे बच्चे c लगाओगे। अच्छा देखें, परेशान नहीं होना, लिखें क्वेश्चन नंबर 5, इसका नोट करो पहला पार्ट। लिखें इंटीग्रल प्लीज इनटू dx। इधर देखना, ये मुझे बताएं, इधर देखना भाई, e की पावर ax, हेलो, अच्छा ये बताएं यहां पर a कौन है, 1। आप ना इसको यूं करके लिखें, e की पावर x को कुछ ना कहें, ऐसे करो प्लीज, नेचुरल लॉग ऑफ x लिखो पहले और 1 ओवर x बाद में। बताएं आपको इतराज तो कोई नहीं? दरमियान में प्लस था तो मैंने उसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं है। इधर देखना भाई, अब मुझे बताना e की पावर ax, बताएं a कौन है, 1, क्या वो यहां पर 1 मौजूद है? ये बताएं फंक्शन कौन है, क्या इसका यहां पे डेरिवेटिव मौजूद है? हर कोई जानता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है, लेकिन मेंशन करें पहले वो रूल वाली शक्ल की तरह। अब ये देखें भला कैसे,
ई की पावर एक्स, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये बताएं 1 ओवर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं कि ये किसका डेरिवेटिव है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। बताओ यार, ओके। अब थोड़ी सी मेहरबानी करिएगा, ये मुझे बताएं, ये देखें भाई, ई की पावर ए एक्स, बताओ ए कौन है? ये 1। फंक्शन कौन है? क्या उसका डेरिवेटिव मौजूद है? तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन। फंक्शन कौन है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन एंड हुई तो प्लस क्या लगाएंगे? सी। उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात। रूल वो मैंने बता दिया। अब लिखें इसी का सेकंड पार्ट, इसी का ये लिखें सेकंड पार्ट, इंटीग्रल, इंटीग्रल। अच्छा, ई की पावर एक्स बिग ब्रैकेट, इधर है कॉज एक्स प्लस ओनली साइन एक्स, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, और ये डी एक्स। अच्छा मेरे बच्चे थोड़ी सी तवज्जो करिएगा, थोड़ा सा ना मुझे ना चेंज करना पड़ेगा। भला कैसे? ये देखना, हाँ बिल्कुल ठीक करें, साइन पहले लिखें कोस बाद में लिखें, आपको रीजन समझ आ जाएगी। ये देखें, आप ऐसे करो मेरे बच्चे, ये ई की पावर एक्स, मैं कह रहा हूं साइन एक्स लिख लो पहले और कॉज एक्स लिख लो बाद में, आपको इतराज तो कोई? अच्छा आप थोड़ी सी तवज्जो करिएगा, ये मेरे बच्चे मैंने पहले क्यों लिखा? ये बताएं, ई की पावर ए एक्स, बताएं ए कौन है? वो 1 यहां पर है। फंक्शन बताओ कौन है? क्या उसका डेरिवेटिव मौजूद है? मेंशन कर दो मेरे बच्चे, मेंशन कर दो कि उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अब ये देख ली, ई की पावर एक्स 1 साइन एक्स, 1 जान के लिख रहा हूं, ना भी लिखे तो खैर है। बताओ मैं कॉज एक्स की जगह लिख सकता हूं कि ये किसका डेरिवेटिव है? बिल्कुल मेरे बच्चे, यहां पर लिख दें कि ये जो कॉज एक्स है ये बेसिकली साइन एक्स का ये डेरिवेटिव। भाई अब आप लोगों ने थोड़ा मुझे मेहरबानी करके बताना, ई की पावर ए एक्स, ए 1 है, एक्स फंक्शन 1 है, आगे फंक्शन कौन है? साइन एक्स, उसका प्लस के बाद डेरिवेटिव भी मौजूद है। इसकी इंटीग्रेशन होगी ई की पावर ए एक्स इंटू फंक्शन, तो ये देख लें ई की पावर एक्स इंटू ओनली साइन एक्स। बताओ बात क्लियर है? और प्लस सी, कोई क्लियर है? अब लिखेंगे पार्ट नंबर 3, लिखेंगे ये मेरे बच्चे पार्ट नंबर 3। एक चीज साइड पे करके नोट कर लें, मसला ये होता है कि कुछ बच्चे जिनको डेरिवेटिव भी नहीं आता और वो बैठे होते हैं इंटीग्रेशन समझने, तो वो सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिख लें मेहरबानी करके मेरे बच्चे, सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिख लें। सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स का मोड और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरे बच्चे मेहरबानी करके लिख रहे हैं, वैसे याद दिहाने के लिए अच्छे। अब लिख पार्ट नंबर 3, इंटीग्रल, इंटीग्रल इधर कौन है? ई की पावर ए एक्स, इधर कौन है? ए सेकंड इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का मॉड और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू डी एक्स। जरा मुझे मेहरबानी करके बता दें, ई की पावर ए एक्स है, बताएं ए यहां पर मौजूद है, बताएं फंक्शन आपका कौन है? सेकंड इनवर्स एक्स, क्या प्लस के बाद उसका डेरिवेटिव मौजूद है? मेंशन कर दे, ठीक है ना? ई की पावर ए एक्स, ए यहां पर सेकंड इनवर्स एक्स, तो प्लस के बाद आप मुझे कह सकते हो कि ये डेरिवेटिव है सेकंड इनवर्स एक्स का। यार बताओ है कि नहीं है? अच्छा फिर मुझे बताएं, ई की पावर ए एक्स, ए फंक्शन है, प्लस के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ई की पावर ए एक्स इंटू फंक्शन। हाँ तो ये मेरे बच्चे आ जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू फंक्शन। फंक्शन कौन है?
सीकेंड इनवर्स एक्स, और ये ले इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाते हैं सी। होप सो बात समझ आ गई हो। अभी मैं पॉइंट नंबर 5 करने लगा हूं, फिर मैं आता हूं 4 की तरफ। अभी आता हूं, लिखेंगे पॉइंट नंबर मेरे बच्चे 5 लिखेंगे, ये जी नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 लिखे इंटीग्रल ई की पावर 2x मनफी साइन एक्स प्लस 2 cos x, और ये इधर है dx। अब देखिए मेरी बात सुने, पहले मैं अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे करता था भाई, इसको इधर इसको उधर करता था तो आप परेशान हो जाते थे, लेकिन मुझे लगता है अब आप समझदार हो गए। बताएं पहले किसको लिखूं, मनफी साइन एक्स को बाद में, लेकिन दरमियान में प्लस से लिखना। ये देखें करो, अब मेरे बच्चे आप समझदार हो गए। ई की पावर 2x, मैं आपको मशवरा दूंगा 2 cos x लिख लो पहले, दरमियान में प्लस ही रहने दो मेरे बच्चे, दरमियान में प्लस ही रहने दो। और मैं आपको मशवरा दूंगा ये मनफी साइन एक्स को बाद में लिख लो। बताओ कोई इतराज तो कोई नहीं। इधर भाई ये मुझे बताएं प्लीज, ई की पावर ए एक्स, बताओ ए कौन है, 2, फंक्शन कौन है, क्या प्लस के बाद उसका डेरिवेटिव मौजूद है, मेंशन कर दें, क्योंकि मनफी साइन एक्स मेरे बच्चे cos एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो मेंशन करें। ये क्या आ जाएगा, e की पावर 2x 2 cos x, प्लस के बाद कह सकते हैं कि ये मनफी साइन x बेसिकली हमारे फंक्शन का मतलब cos x का डेरिवेटिव है। अब मुझे बताएं, e की पावर ax है, a है फंक्शन है, प्लस के बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर ax इंटू फंक्शन। इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन बनेगी e की पावर 2x इंटू फंक्शन। बताओ फंक्शन कौन है, प्लस c। मेरे बच्चे यही इसका जवाब है। अब लिखें जल्दी करें पॉइंट नंबर 4। मैंने अभी आपको कहा था कि पहले 4 दी, बल्कि ऐसे करें, ये पॉइंट नंबर कौन सा हुआ है 5। आप पहले पॉइंट नंबर 7 की तरफ आए। अगर रिलेटेड चाहते हैं लिखें इंटीग्रल, लिखें मनफी x बिग ब्रैकेट, बातें नहीं, e की पावर मनफी x। अच्छा यहां पर क्या है cos x माइनस साइन x, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। थोड़ा सा मैंने आपसे मशवरा भी करना है। इधर देखें, आप मुझे ये बताओ मुझे कि e की पावर ax में x का कोफिशिएंट कौन है, वो -1 cos के साथ है या साइन के साथ। आप मनफी साइन को पहले लिखें, प्लस cos को बाद में लिखें, लेकिन लिखें इस तरह करके। ये देखना भाई, ये देखें जी, तवज्जो मेरी तरफ करनी है, मशवरा मैंने आपसे करना था, एक दूसरे से नहीं करना। ये जी ई की पावर मनफी x, देखें आप इस तरह करो कि ये जो मनफी साइन x है ना, इसको यूं करके लिख दो मनफी 1 इंटू साइन x। बताएं भाई आपको इतराज तो कोई नहीं, ये डी इंटू ये dx। इधर भी देखना। अब मुझे बताओ e की पावर ax, ए मनफी 1 है, ये मनफी 1 है, फंक्शन है साइन, प्लस के बाद उस साइन का डेरिवेटिव मौजूद है, फिर मेंशन कर दो, करो। ये देख लें e की पावर मनफी x, ये रही मनफी 1 इंटू साइन x। तो मैं क्या कह रहा हूं, cos x की जगह मैं लिख सकता हूं कि ये बेसिकली डेरिवेटिव है हेलो साइन x का। अब भाई मुझे मेहरबानी करके बताओ, e की पावर ax है, a है फंक्शन है, प्लस के बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर मनफी x इंटू फंक्शन। फंक्शन मेरे बच्चे कौन है साइन x, वैसे इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाते हैं c। अब मेरे बच्चे लिखें पॉइंट नंबर 4, ये लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, लिखें इंटीग्रल इट्स e पावर 3x इस बिग ब्रैकेट
बाहर भाई है e की पावर 3x, फिर यहां पर है 3 sin x, बताएं माइनस cos x, जबकि बटे में साइन स्क्वायर x। पहले बताओ इट्स ओके। एक मशवरा दूंगा, आप कहोगे सर जी वो वाली शक्ल तो है ही नहीं, इसमें वो रूल वाली जो हम रूल लगाए जा रहे हैं। आप मेरे बच्चे ऐसे करो, अगर अगर आप ये चाहते हैं कि वो शक्ल बने, आप ये जो साइन स्क्वायर नहीं है इसको दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करो। मेरे बच्चे साइन स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करो, थोड़ी देर के बाद वो शक्ल बन जाएगी जी। तो e पावर 3x, ये बिग ब्रैकेट, बताएंगे कैसे आ जाएगा 3 साइन x। अच्छा भाई आप बताओगे इसके नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर x, दरमियान में माइनस, फिर इधर है कोस x। अच्छा बताओ मेरे बच्चे इसके नीचे क्या आएगा, हाँ इसके नीचे भी साइन स्क्वायर x। यार बता दो इट्स ओके। अच्छा ये देखना, दिस साइन एंड स्क्वायर कैन बी कैंसल, क्योंकि ऊपर साइन है नीचे साइन का स्क्वायर है, साइन एंड स्क्वायर कैन बी कैंसल। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे इधर हमारे पास क्या चीज रह गई, e पावर 3x इसका 3 इसका 1 ओवर साइन x। एक मशवरा दूंगा, माइनस ये मुझे बताएं जो कोस है उसके नीचे साइन का स्क्वायर है, मैं इसको यूं करके लिख दूं कि एक मेरे बच्चे लिख दूं 1 ओवर साइन x अलग कर दूं और कोस x ओवर साइन x अलग कर दूं, बताएं इट्स ओके। बताओ इट्स ओके। अच्छा ऐसे करो फिर कि ये जो है ना इंटीग्रल e पावर 3x 3, अब मुझे बताएं ये जो 1 ओवर साइन है इसको मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट x, बिल्कुल, दरमियान में लगाएं प्लस। लेकिन आप कहोगे सर जी माइनस किधर चला गया, उसकी फिक्र ना करें, आप ऐसे करें यहां पर लगाएं ऐसे ब्रैकेट प्लीज। ये मुझे बताएं आप लोगों को पता है कि जो 1 ओवर साइन है ये क्या माइनस लगा के 1 ओवर साइन की जगह क्या लिखा जा सकता है, कोसिकेंट x, और cos ओवर साइन विल बी cot x इस बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। याद रखना वो रूल वाली शक्ल बन गई है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, आपकी मेरे बच्चे तवज्जो चाहिए। ये देखें भला कैसे, e की पावर 3x 3 है, यहां पर फंक्शन है कोसिकेंट, प्लस के बाद कोसिकेंट का डेरिवेटिव है, जिसको नहीं पता सुन ले, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है मनफी कोसिकेंट x इनटू cot x। बताएं प्लस के बाद इस कोसिकेंट का डेरिवेटिव मौजूद है, मेंशन कर दें, मेंशन कर दें। तो ये देख लें ये मेरे बच्चे आ जाएगा इंटीग्रल e पावर 3x इस 3। अच्छा फिर मुझे बताएं कि यहां पर कौन है कोसिकेंट x, प्लस के बाद जो चीज है उसको मैं कह सकता हूं कि वो किसका डेरिवेटिव है, हाँ वो मेरे बच्चे ये कोसिकेंट का डेरिवेटिव है। अब मुझे बताएं जो मेरे रूल वाली सारी शक्ल है वो पूरी हो रही है, हो रही है, तो फिर मैं लगा दूंगा रूल। भला कैसे, e की पावर 3x 3 फंक्शन है, प्लस के बाद उसी फंक्शन का क्या मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन होगी, आप ही बताएं e की पावर इंटू फंक्शन कौन, बड़े समझदार हैं आप लिखेंगे कि ये मेरे बच्चे बनेगा e पावर 3x इंटू ये कोसिकेंट x और ये प्लस c। बताएं बात क्लियर है।